दूसरी पारी की पहली गेंद डालने को तैयार है यहाँ पे ताराचंद और सामना करेंगे कुलदीप। एक बीकानेर का स्टार तो दूसरा चूरू का स्टार। एक की गेंदबाजी सबसे ज्यादा कहर कर पाती है तो दूसरा बल्लेबाजी में एक्सपर्ट। पहली गेंद उठा के खेलने की कोशिश। आमिर भाई करना हो जो थोड़ा करना हो जो थोड़ा। काफी शानदार मुकाबला रहेगा ये। बैट और बल्ले की इस टक्कर में, इस जंग में देखते हैं कौन जीतता है। एक बार फिर से ताराचंद पट्टे के डाला गेंद को ढके लिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। वहां पे फील्डर रहेंगे मौजूद और अब स्ट्राइक पे रहेंगे दीपक मारू। कुलदीप और दीपक की जोड़ी इस प्रतियोगिता में काफी शानदार खेल प्रस्तुत किया है। लेकिन जो गेंदबाजी कर रहा है और जो बल्लेबाजी कर रहा है दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन। एक कुलदीप है, दूसरे ताराचंद। एक बीकानेर के एबी डिविलियर्स तो दूसरे सुजानगढ़ क्षेत्र के ग्लेन मैक्सवेल, अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन। एक बार पीछे ताराचंद डालेंगे गेंद दीपक के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद लगातार है, अच्छी गेंदबाजी रही है इस प्रतियोगिता में। देखने वाली बात रहेगी कि ताराचंद किस तरह की गेंदबाजी कर पाते हैं और बीकानेर टीम के लिए विजय पताका अगर वो हासिल करवाते हैं या फिर कुलदीप चूरू के लिए करवाते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब मुकाबला काफी शानदार रहा है। पूरे दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है क्रिकेट ग्राउंड युवा भारती स्टेडियम साक्षी बनेगा जीत का। कट कर दिया गया है। अपील जरूर हुई है, थोड़े भाग्यशाली रहे यहाँ पे दीपक। गेंद विकेटों में नहीं लगी। और इस प्रतियोगिता का आखिरी और फाइनल मुकाबला लगातार आपके स्क्रीन पे जारी है। जैसा कि आप देख पा रहे हो AZC लाइव आजाद भारत की कवरेज पे गुडलैंड गेंदबाजी लगातार अगर गुडलैंड रखेंगे तो दीपक को परेशानी का सबक बना है ये ग्राउंड। अपील हुई है और बेहतरीन अपील है और दोनों एम्पायर डिस्कस करके इस फैसले का इंतजार रहेगा। इस निर्णय को दिया जाएगा आपसी बातचीत के बाद। जी हमारे यहाँ से मिलने वाली पहली सफलता मिल चुकी है यहाँ पर चायर रॉयल्स बीकानेर को। तो जिस विश्वास के साथ उन्होंने यहाँ पर अपील की थी और आज तक इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी अंपायरिंग देखने को मिली है कि दोनों अंपायर आपसी वार्तालाप के बाद जो उनका निर्णय आता है वो दोनों टीमें स्वीकार करती है। तो अपना पहला विकेट और टीम के कप्तान अपना विकेट गंवा चुके हैं और इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने हैं पूरे 136 रन। तो चमचमाती हुई ट्रॉफियों का जो एक रहस्य लगा था उसका पर्दा आपको बॉल दर बॉल उड़ता चला जाएगा। अब आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, फेसबुक के माध्यम से आप इस मुकाबले को देखते रहिए। जो वहां से देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद। जो मैदान पर इस मुकाबले को अपनी आंखों से देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लगातार अपनी टीम का करने के लिए आए हो। तो नए बल्लेबाज विकास और कुलदीप की जोड़ी एक बार फिर से तैयार है नए इतिहास लिखने के लिए। कुलदीप जो कि इस समय नॉन स्ट्राइक पर है और गेंदबाजी की अगर बात करें तो इस समय है ताराचंद जो कि तो एक बार फिर से तैयार है यहाँ पर। तो ताराचंद अपने अच्छी गेंद इस बार सम्मान दिया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाए और इसी के साथ एक सफल ओवर समाप्त होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 1 रन। तो निश्चित तौर से इस ओवर से 1 रन आए, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट टीम के कप्तान दीपक ने अपना गंवाया। और मैं आपको बता दूं कि इस समय आप अपनी स्क्रीन पर नजर दौड़ाएंगे तो कुछ छोटे अक्षरों में आपको दिखाई पड़ेगा कि 78 गेंदों में 135 रनों की जरूरत है। लेकिन अब यहाँ पर अभी भी दोनों बल्लेबाजों को संभल कर खेल होगा, कुलदीप और विकास को, क्योंकि शुरुआती ओवर नई गेंद है और नई गेंद का मिजाज कुछ अलग होता है। हाँ, तो गेंदबाज पवन
तो यहाँ पर गेंदबाज पवन को बुलाया है टीम के कप्तान ने। तो निश्चित तौर से अपन साथी गेंदबाज ताराचंद मंत्रा करते हुए उस मुकाबले को लगातार दर्शक देख रहे हैं, लेकिन अपने चहेते स्टार को आउट होते देख थोड़ा सा निराश हुए, क्योंकि दीपक वापस जा चुके हैं डगआउट में। और इस समय तैयार है बल्लेबाज कुलदीप, जो कि दाहिने के बल्लेबाज फील्ड को देखते हुए पावर प्ले बिल्कुल चलता हुआ नई गेंद के साथ पवन एक बार फिर से तैयार है। राइट आर्म राउंड गेंदबाजी करेंगे। फील्ड आप देखो एक मजबूत फील्ड सेट कर दी गई है। ओहो, जब पैड लाइन पर गेंद टकराई क्रॉस द लाइन खेलते, लेकिन इसी तौर से जिस ऑन द स्क्वायर के ऊपर स्ट्रोक लाने की चाह कर रखे थे, गेंद की रफ्तार कम रही और बल्ला कुलदीप का तेजी के साथ निकला। तो अब कुलदीप बिल्कुल एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर पेशेवर अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, और उनका जो अनुभव है वो लगातार उनके साथ रहता और होता भी। एक बड़ा क्रिकेटर वही होता है। ओहो, यहाँ से जरूर निकली अच्छी गेंद, बिल्कुल गेंद के लाइन में थे, लेकिन भाग्यशाली रही गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ फील्ड किया। और देखो जो 30 यार्ड का एक फील्ड लगाएगी वो कहीं ना कहीं नाम में बयां करती हुई कि कप्तान किस अंदाज में फील्ड लगाता है। सेकंड स्लीपर है जो डीप में है, गेंद के बैट लाइन पर टकराई, बार फिर से रिवर्स खेलने की चाह कर बैठे। यहाँ पर संभलना, क्योंकि शुरुआत आपको बेहतर देनी है, क्योंकि इस समय जो इस मुकाबले की घड़ी है वो आपके टिक टिक करके आगे चल रही है। जो धूरी है, जो इस दूसरी पारी का खेल है, वो इस समय कुलदीप के इर्द गिर्द घूम रहा है। आप देखें कि सेकंड सीट जो कि बिल्कुल डीप रखी, शेखर वहां पर तैयार है, शॉर्टमैन तैयार है। अच्छी गेंद इस बार कलेम से सामने की तरफ खेल में, तो वहां पर थे ताराचंद जो कि शॉर्ट मिड ऑफ पर 30 यार्ड के अंदर ही 28 नंबर की जर्सी पहने ऑरेंज कलर की, और गेंद वापस पॉलिश करके भेजी पवन की तरफ। ये फाइनल मुकाबला राजा बिसर बनाम बीकानेर के बीच खेला जा रहा है। अच्छी गेंद, लेकिन इस बार जाएगी गेंद अंपायर के इशारों पर, क्योंकि अंपायर का इशारा आता है वो वाइड बॉल का। इस वाइड के साथ अगर हम स्कोर की बात यहाँ पर करेंगे तो निश्चित तौर से आप देखेंगे कि इस समय स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर इसमें फेंका जा रहा है। अपने कोटे का पहला ओवर डाल रहे, 4 ओवर का पावर प्ले है और यहाँ पर उठाकर खेल दिया है। अरे अपनी क्लास को दर्शाते हुए बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल करते हुए बॉडी लाइन के बाद 4 रन। लाजवाब बल्लेबाजी, परफेक्ट टाइमिंग, जिस टाइमिंग की जरूरत थी वहां पर देखा, गेंद की लाइन में गए और हॉफरी पे गेंद को लिया और गेंद को वाइड सभी ज्यादा शेयर करें। खेल में थे 4 रन के साथ। इस चौके के साथ स्कोर की बात करें तो स्कोर जब तो 6 की ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज टीम के कप्तान दीपक मारू जो कि वापस बैठे इस मुकाबले का आनंद ले रहे। हमारे दाहिनी तरफ जो राजा देशर का खेमा बना हुआ है वहां पर इस बार भी बाहर रख रहे हैं गेंद लगातार, और इसी बीच अंपायर का इशारा आता है वाइड बॉल का। तो ऑफसाइड पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो सेकंड स्लिप जो कि हल्की सी डीप रखी शेखर वहां पर शॉर्ट थर्ड में फील्डर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर बिल्कुल आप देखेंगे तो डीप पॉइंट तो 3 पॉइंट पर एक फील्डर तैयार, और जो आपका शॉर्ट कवर है वहां पर नीरज मौजूद है, और शॉर्ट मिड ऑफ पर आप देखें ताराचंद मौजूद है। और बाहर खेल पाने में सफल जरूर हुए, लेकिन गेंद गई शॉर्ट थर्ड के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसी के साथ ओवर नंबर 2 समाप्त हो चुके। 2 ओवर के समाप्ति पर 7 पर 1 राजा देशर टीम का स्कोर। तो 7 रन बने हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके, नई गेंद है। तो दोनों बल्लेबाज कुछ विचार विमर्श करते हुए एक बार फिर से ताराचंद आते हुए, तो अब यहाँ पर 72 गेंदों में 129 रनों की जरूरत है। तो अब यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज विकास। गोपाल जी आप अपना नाम बताएं जरा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 4 तारीख से प्रारंभ हुई थी, आज इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन है। गोपाल जी आप कहाँ से हैं, कर अपना जंग लड़ी जा रही है गेंद और बल्ले के बीच में, जो एक मूक और शीत युद्ध। इस बार भी अच्छी गेंद जिस स्कोर पर टप्पा खाई वहां से उठी, और विकास थे बिल्कुल गेंद की लाइन में, लेकिन गेंद की रफ्तार काफी तेज थी, वैसे में बल्ला उनका काफी लेट गया, जिसका नतीजा रहा एक अच्छी डॉट बॉल, बिल्कुल पहली सिर्फ विकेट कीपर के साथ तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 7 रन।
अच्छी गेंद, इस बार सम्मान दिया हल्के से। उन्होंने देखा कि फील्डर स्क्वायरी से जब तक अभी जाएंगे गेंद को उठाएंगे, थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाज बड़े आराम के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े सरल स्वभाव के साथ पहले रन के साथ छोर बदला, स्कोर को पहुंचाया 8 के योग पर 1 विकेट के नुकसान पर। 70 गेंदे 128 रन, 128 रन बनाने हैं आपको, चाहिए आपको इस समय 128, लेकिन गेंदे हैं आपके पास 70। लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण विकेट की जो एक साझेदारी है वो इस समय विकास और कुलदीप पूरा करने के लिए। जितने भी लाइक स्टूडेंट कर पे शेयर करें, फील्ड को लगातार तब्दीलियां दे, तो अमित को थोड़ा स्क्वायर रखते हो, डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेकर क्षेत्र पर रखते हुए, यानी कि जो हमारा डीप फील्ड का क्षेत्र है उसको थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पर फॉरवर्ड स्क्वायर लेकर तैयार है गणेश। शॉर्ट फाइनल पर कन्हैया, और यहाँ पर घुमान दिया है, लेकिन गणेश, और यहाँ पर सिर्फ गणेश हो चुका है, शंखनाद कर दिया है। महत्वपूर्ण विकेट लेकर इस विकेट की तलाश थी और आखिरकार बड़ी मछली का शिकार हुआ। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई, दिन में जैसे रात हो गई, शाम ढल चुकी है और मुकाबले की कहानी करवट लेने को बिल्कुल तैयार है। बड़ा विकेट कुलदीप पर निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन आज अच्छा खासा निराश किया है। निश्चित तौर से बैठे सभी समर्थक हतप्रभ है, अचंभित है, आश्चर्यचकित है। तो मैं लगातार कह रहा था क्रिकेट के चाणक्य ऐसे नहीं कहे जाते। क्रिकेट की जो नीति है, पॉलिसी है, गेम ऑफ पॉलिसी, कूटनीति, राजनीति, रणनीति, यानी रणनीति में आपको कूटनीति करना, खेल के मैदान में आप अगर कूटनीति का इस्तेमाल करते हैं कि बल्लेबाज कहाँ पर उसकी कमजोरी है पकड़े, क्योंकि लगातार ऑन साइड का प्लेसमेंट काफी मजबूत था, ऑफ साइड की गेंद थी, और पूर्णतः जब ऐसी गेंद लिए आप आते हैं तो आपका बल्ला बिल्कुल गेंद की लाइन में होना चाहिए। लेकिन कुलदीप इस बार गलती कर बैठे, कपलस में जल्दबाजी कर बैठे और तोहफे दे बैठे यहाँ पर बीकानेर टीम को। अब तो राम ही जान बचाए, क्योंकि आफत में पड़ चुकी इसमें राजल देसर की टीम, क्योंकि महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके। दो ऐसे महत्वपूर्ण विकेट टीम के कप्तान वापस आ चुके हैं, कुलदीप वापस आ चुके जिनसे काफी उम्मीदें थी। इस बार एक बार फिर से भाव में फंसती हुई आ रही नजर आ रही है राजल देसर की टीम। लेकिन इस समय है एक शरारे बदन के युवा खिलाड़ी रेसो सामरिया, जो कि 11 नंबर की जर्सी पहने बिल्कुल तैयार है। ये होता है क्रिकेट का रोमांच मेरे दोस्त, दिल चढ़कर सिर चढ़कर बोल रहा है इसमें क्रिकेट का जो जुनून है। कहते हैं ना, शराब का नशा तो पीने के बाद 12 घंटा रहता है, लेकिन क्रिकेट का नशा तो आपको पूरे 365 दिन घुमा कर रखता है। और जब आपकी टीम एक बड़े मुकाबले में हो और आपका एक हीरो फ्लॉप हो तो आप क्या कहेंगे? आपको जो निराशा हाथ लगी है, एक बार फिर से तैयार। अच्छी गेंद, सम्मान दिया और सामने तरफ खेल बैठे, वहां पर थे पवन, गेंद को फील्ड किया। किसी भी दोनों बल्लेबाजों ने बड़े आराम के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन के साथ स्कोर को पहुंचाओ 9 के योग पर। 2 अंकों में दहाई में पहुंचते पहुंचते महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है। 2 ऐसे मजेदार, 2 ऐसे मजेदार बल्लेबाजों को यहाँ पर खो चुकी है राजल देसर की टीम, जिसकी गिनती टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों में धुरी नाच रही थी उन्हीं बल्लेबाजों पर। लेकिन आज कहीं ना कहीं मुसीबत की खड़ी इस समय लगातार बढ़ती चली जा रही है। ताराचंद लगातार फील्ड पर एक मजबूती देते हुए इस समय देखें 9 के योग पर 2। ओहो, इस बार पवन है ठीक सामने, लेकिन गेंद जाएगी ऐसे उम्मीद। जी हाँ, यहाँ से जाना पड़ेगा विकास को। आज क्या विकास किए हैं, निश्चित तौर से आज टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जिन सुपरस्टार से में काफी उम्मीदें थी, आज उन्होंने अपनी टीम के साथ न्याय नहीं किया। निश्चित तौर से बड़े मुकाबले में आपको बड़ी पारी खेलनी चाहिए थी, लेकिन जल्दबाजी कर बैठे। मैं पहले ओवर से कह रहा था कि यहाँ पर विकास और कुलदीप को संभल कर खेलना होगा, पारी को संवारना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार अगर आप स्ट्रोक खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फंसना पड़ेगा। चाणक्य जैसे गेंदबाज के सामने अगर आपको अपनी बल्लेबाजी में एक चमक लानी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कहते क्रिकेट के चाणक्य ताराचंद को, उन्होंने यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत की है। और स्कोर देखें तो इस समय 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर का खेल पूरा हो चुका है।